हेलो दोस्तों, आज देखते हैं प्रश्नावली 3.5 में दिए गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले ये जानते हैं कि किसका अद्वितीय हल होता है, किस समीकरण का अद्वितीय हल होता है, किसका कोई हल नहीं होता और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो मैं इसके पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ, चलो फिर से देखे ले रहे हैं। इसी में जब a1/a2 और डज नॉट इक्वल क्या हो b1/b2, मतलब जब a1 और अपान a2 का अनुपात जो हो b1/b2 के अनुपात में बराबर ना हो तो रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। कितने हल होते हैं? अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हल होता है प्रतिच्छेदी रेखा। और क्या बोल रहा है कि अगर जिस समीकरण का अद्वितीय हल होगा उसी समीकरण का क्या करना है, हमको हल करना है, बाकी उसमें का उसके बाद में का नहीं करना है। तो ये अद्वितीय हल है। अगर किसी भी समीकरण का इस केस में कंडीशन आएगी, मतलब इस स्थिति में, तो क्या करेंगे, उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और नहीं आएगी तो उसे हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो अद्वितीय हल का हो गया। अब किसका कोई हल नहीं होता? तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। तो a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल क्या होता है, c1/c2। तो ये शर्त होती है समांतर रेखा की। किसकी? समांतर रेखा की। ठीक है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। ठीक है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं। अब क्या बोल रहा है कि किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो संपाती रेखा का अनेक हल होता है a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। ये शर्त होती है किसकी? संपाती रेखा की। किसकी? संपाती रेखा की। और संपाती रेखा का अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल। ठीक है, संपाती रेखा के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो अब इसमें जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है इसमें? पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? नंबर 1 में दिया हुआ है x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें से चेक करना है कि इसमें से कौन सी शर्त लागू होती है। ठीक है, तो अगर ये वाली पहली वाली शर्त लागू हो गई तो उसे कौन सी विधि से हल करना है? वज्र गुणनखंड विधि से। अगर ये दोनों लागू हो गई तो किसी विधि से हल नहीं करना है। ठीक है, बस उतने पे ही क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास लिख दो चेक a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, c1/c2। तो a1 का मान होता है पहले समीकरण में, मान लो इसको ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण। a1 का मान होता है फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक। इसमें x का गुणांक कितना है? 1 है। तो a1 के स्थान पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और a2 के स्थान पे दूसरे समीकरण के x का गुणांक कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा बराबर। b1 बराबर कितना है? पहले समीकरण के y का गुणांक, तो -3 है। और b2 बराबर कितना है? दूसरे समीकरण के y का गुणांक, यानी कितना है? -9 बराबर। c1 कितना है? -3 है और c2 कितना है? -2 है। अब देखो इसमें तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचता है थोड़ा देख लेते हैं। तो 1/3 बच गया, बराबर में 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, तो 1/3 इसमें भी बच गया और बराबर 3/2। तो देखो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन क्या है? डज नॉट इक्वल क्या है? c1/c2। तो ये शर्त किस रेखा को फॉलो कर रहा है? देखिए ये रेखा समांतर रेखा को फॉलो कर रहा है ना,
A1/A2 है बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो किस रेखा को फॉलो कर रहा है? समांतर रेखा। इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसके आगे कुछ पूछता तो हम सॉल्व, मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर अद्वितीय हल होता, यानी ये वाली शर्त आ जाती, तो हम इसको आगे हल करते, लेकिन ये शर्त नहीं आई, इसलिए इसको हल नहीं करेंगे। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा समीकरण। इसी में का दूसरा समीकरण क्या है? दूसरे समीकरण में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2x + y = 5। ठीक है, ये +5 है, इधर आएगा तो -5, तो 2x + y इधर आएगा तो -5 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया है? 3x + 2y = 8, ये +8 है, इधर आएगा तो -8, तो 2y - 8 = 0, समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखो a1 का मान कितना है? 2 है, b1 का मान कितना है? y का गुणांक यानी 1 है, और c1 का मान -5 है। और इसमें दूसरे समीकरण में a2 का मान 3 है और b2 का मान कितना है? 2 है, और c2 का मान -8 है। तो शर्त लगाते हैं, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये शर्त है। तो a1 का मान कितना है यहाँ पास? a1 का मान है x का गुणांक यानी 2, a2 कितना है, मतलब दूसरे समीकरण के x का गुणांक यानी 3 बराबर b1 का मान कितना है? y का गुणांक 1 है, और b2 का गुणांक कितना है? y का गुणांक 2 है। ठीक है, तो देखो यही दोनों आपस में बराबर नहीं है, और c1 का मान कितना है? -5 है, और c2 का मान कितना है? -8। तो ये देखो, अब बात करें हम, तो देखो यही दोनों आपस में बराबर नहीं, इसमें 2/3 है, इसमें 1/2 है, तो यही दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अब देखो यही जो क्या बोल रहा था कि जिसका क्या है, अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड के रूप में क्या करना है? हल करना है, यानी वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो देखो ये अद्वितीय हल है, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो, तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, सॉरी, उसका अद्वितीय हल होता है। और बोल भी क्या रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? हल करना है। तो हल करते हैं। अब देखो ये स्थिति मिल चुकी है आपको अद्वितीय हल की, है ना? अद्वितीय हल है। ठीक है, ये शर्त मिल चुकी है। अब इसको हम वज्र गुणनखंड विधि के रूप में क्या करते हैं? हम हल करेंगे, इसको वज्र गुणनखंड विधि के रूप में हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि द्वारा फार्मूला क्या होता है। लिखा होता है x, और इसके नीचे लिखा होता है क्या? b1 और b2 c1 c2। ठीक है, बराबर y अपान होता है, y अपान क्या होता है? c1 c2 और a1 a2 बराबर 1 के अपान में होता है a1 a2 बराबर, सॉरी, a1 a2 b1 b2। ठीक है, ये है वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पास से थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाता है? x तो उसी तरीके रहता है। ठीक है, x हमेशा क्या रहता है? उसी तरीके रहता है। तो x है, उसमें b1 थोड़ा इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये b1 c2 हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले घटाएंगे, कैसे का चिन्ह लगाएंगे? घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा? c1 b2 हो जाएगा बराबर y अपान, इसका तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? c1 a2, फिर जब इसका गुणा करेंगे तो घटाएंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? c2 a1 बराबर 1 अपान, अब इसका भी तिरछा गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा? a1 b2, अब इसको इसका गुणा इसमें करेंगे तो घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? a2 b1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पता ही है आपको a1 क्या है, इसमें x का गुणांक पहले समीकरण का, b1 क्या है? y का गुणांक है, और c1 क्या है? -5 है, c2 है दूसरे समीकरण के x का गुणांक,
3 और b2 क्या है, दूसरे समीकरण के y का गुणांक, और ये क्या है, C2 है जो अचर पद दिया हुआ है दूसरे समीकरण का। ठीक है, तो x बराबर या x अपान b1 बराबर कितना है, y का गुणांक कितना है, 1 है, कितना है 1, इंटू C2 बराबर कितना है, माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8, और माइनस 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 C1 कितना है, C1 बराबर है कितना, माइनस का 5, कितना है माइनस का 5, तो गुणे माइनस का 5 कर देते हैं, है ना। और B2 कितना है, B2 बराबर कितना है, तो B2 देखिए y का गुणांक कितना है 2 है, और बराबर y अपान C1 बराबर कितना है, C1 बराबर है माइनस का 5, कितना है माइनस का 5, और A2 बराबर कितना है, A2 बराबर है x का गुणांक यानी 3 माइनस C2 कितना है, C2 है माइनस का 8, तो माइनस का 8 है तो माइनस माइनस जब यहाँ माइनस 8 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और A1 बराबर कितना है, x का गुणांक यानी कितना है 2 है, बराबर 1 अपान A1 का मान यहाँ पे कितना है, देखिए फिर कितना है 2 है, B2 का मान कितना है, y का गुणांक 2 है, माइनस A2 बराबर कितना है, x का गुणांक 3 है, और B1 बराबर कितना है, y का गुणांक 1 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो x अपान क्या हो जाएगा, माइनस 8 का गुणा 1 में तो माइनस 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 दुनाई 10, तो प्लस 10 बराबर y अपान 5 तेई 15, तो माइनस 15 प्लस 8 दुनाई 16 बराबर 1 अपान 2 दुनाई 4, और 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो x बटे 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, और y बटे 16 में से 15 घटाओगे 1 बचेगा, और 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा। ठीक है, इतना बच चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब इसकी तुलना कर लेंगे। एक बार x बटे 2 बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, कितना लेंगे, x बटे 2 बराबर कितना लेंगे, एक बार 1 लेंगे। अब तिरछा गुणा करेंगे तो x एक कम x, और 2 का गुणा 1 में तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब एक बार क्या करेंगे, y बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो y अपान कितना है 1 है, और बराबर में 1 है। तिरछा गुणा करेंगे 1 एक कम y एक कम y, और 1 एक कम 1 हो जाएगा, तो y का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया, और x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। और किस विधि से मिला, वज्र गुणन खंड विधि से। अब इसमें कि जितने भी वज्र गुणन खंड विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको कर लेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं क्या इसमें का जो दूसरा प्रश्न है। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसे करना है। क्या बोल रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने की अभी शर्त क्या बताया था, फिर से एक बार, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता है तो कौन सी रेखा होती है, समपाती। और समपाती रेखा का अनेक हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनेक हल। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा समीकरण बना लेते हैं इसमें। तो 2x प्लस 3y ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे में क्या दिया है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी और इंटू में y, ये सब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि ये क्या है, a1 का मान है, और ये b1 का मान है, और ये c1 का मान है ना। और उसी तरीके ये a2 का मान है, ये b2 का मान है, और ये पूरा c2 का मान है, और ये क्या है, c1 का मान है कि नहीं। तो अब हम इसमें रखते हैं तो a1 का मान कितना है, 2 है, तो रख देते हैं, बटे क्या है, a2 है, a2 का मान कितना है, a माइनस का b है, बराबर b1 कितना है, b1 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, और b2 बराबर कितना है, a प्लस का b दिया है, बराबर
C1 बराबर कितना है, माइनस का 7 है, और C2 बराबर कितना दिया है, -3a प्लस b माइनस का 2। माइनस से माइनस खत्म। अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे, एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, और एक बार चाहे इन दोनों को बराबर कर लेना, चाहे इन दोनों के बराबर में कर लेना। ठीक है, आंसर आएगा। तो चलो हम एक बार इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर करके चलते हैं, देखते हैं तो क्या होगा कि जब बराबर हो जाएगा तो 2a माइनस बी बराबर में 3/a प्लस का b। ठीक है, जब तीनों आपस में बराबर हैं तो एक बार इसको इन दोनों को बराबर कर देंगे, एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इधर होगा तो 2a और प्लस 2b बराबर इसका इधर होगा तो 3a और माइनस का 3b, है ना। ये सब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2a है ना, कितना हो जाएगा, देखते हैं थोड़ा सा। a2a प्लस 2b, ये प्लस 3a है, इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 3a, और ये माइनस में इधर आएगा प्लस का 3b बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं इसको, तो -3a से 2a घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा। 3b में 2b जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5b बराबर में 0। माइनस a है, उधर जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा, है ना, और a बराबर क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो a बराबर 5b हो जाएगा। अब क्या करें हम, एक बार इन दोनों को बराबर में कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं तो 3/a प्लस b बराबर में 7/3a प्लस b माइनस का 2। तिरछा गुणा करेंगे, है ना, और जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9a प्लस 3 का गुणा b में तो 3b और 3 दुनाई 6 बराबर 7 का गुणा a में तो 7a प्लस 7 का गुणा b में तो 7b। ठीक है, ये सब प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में थे, इधर आए कहे में हो गए माइनस में। 7 प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। ये भी प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इधर क्या हो जाएगा। अब 9 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, और -3b में से -7b में से 3b घटाओगे तब कितना बचेगा, माइनस का 4b बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 4b और माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, 2 कॉमन है सब में से तो कॉमन कर लेंगे, तो a माइनस 2b और माइनस का 3 बराबर में 0 हो गया। ये 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। तो a माइनस 2b, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, जहाँ a है वहाँ कितना रख सकते हैं, 5b, तो 5b माइनस 2b बराबर का 3। तो 5b में से 2b घटाओगे तो कितना बचेगा, 3b, और इंटू में 3, तो 3 से 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो b बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब b का मान क्या करेंगे, उठा के आप समीकरण 1 में रख दो। कौन से समीकरण 1, ये समीकरण कितने में रखोगे, 3 में रखोगे। कितने में रखोगे, 3 में। तो यहाँ पास b का मान जब समीकरण 3 में रखोगे तो यहाँ पास थोड़ा देखे ले रहे हैं, b का मान जब आप समीकरण 3 में रखोगे तो समीकरण 3 कितना है, a बराबर है 5b। ठीक है, तो a बराबर 5 गुणे b का मान कितना है, 1 मिल गया। ठीक है, तो a बराबर 5 एक कम 5, तो यानी a का मान मिल गया 1 और b का मान मिल गया 5 एक कम 5, यानी 5 एक कम 5। a का मान कितना मिल गया, 5 एक कम 5 मिल गया, और b का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। सवाल में क्या बोल रहा था, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया, b बराबर 1 मिल गया, और क्या बोल रहा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो आप अपने से करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।